साथियों, भारतीय भारतीय चित्रकला के 6 अंग, इसको षडंग बोलते हैं। आप जानते हैं कि वात्स्यायन द्वारा जो है रचित कामसूत्र, जिस पर जो है राजा जो जयसिंह प्रथम थे, उनके दरबारी जो पुरोहित थे, उन्होंने जो है इस पर एक टिप्पणी की, एक टीका लिखी जयमंगला नाम से। तो जब इन्होंने जयमंगला नाम से टिप्पणी लिखी तो उसमें एक षडंकम यानी भारतीय चित्रकला के 6 अंग यानी कला के 6 अंग नाम एकाएक तीसरे अध्याय में जो इन्होंने वर्णन किया। तीसरे अध्याय में एक चौथे नंबर पे उन्होंने आलेख्यम शब्द का प्रयोग किया। उसको परिभाषित करने के लिए उन्होंने एक सूक्ति, एक श्लोक बोला। वो श्लोक इस प्रकार से है: रूप भेदा प्रमाणानि भावलावणी योजनम सादृश्यम वणिकाभंग इच चित्र षडंकम। ये जो है जयमंगला के प्रथम अधिकरण में चैप्टर 3 से लिया गया है। यानी कि इसमें हम अब जो देख रहे हैं स्क्रीन पे वर्ण यानी रंग, कलर की बात करेंगे तो किसी भी चित्र के लिए कलर का होना बड़ा ही आवश्यक है। और रंगों के विशेष गुणों के बारे में जो है टीजीटी आर्ट में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उसी को आधार मानकर कुछ प्रश्नों का, कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे जो है कि आने वाली परीक्षाओं में हमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं कि प्रकाश या सूर्य पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हर एक प्रकार की ऊर्जा का उत्तरदायित्व प्रकाश यानी सूर्य है। प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो प्रकाश की किरणें में जो है 3 प्रकार की बातें मिलती हैं हमें, 3 प्रकार के बिंदु मिलते हैं। एक तो प्रकाश मिलता है, वर्ण मिलता है और ऊष्मा मिलती है। इस प्रकार वर्ण प्रकाश का एक गुण है। चूँकि प्रकाश में जो है सभी रंगों का जो है समावेश होता है, किंतु यदि किसी वस्तु पे प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है फिर भी हमें वे वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो ये दिखाई देती हैं, इसका जो है कि कारण क्या हो सकता है? उसका कारण रंग संवेदन होता है कि रंगों को हम कैसे जो है पहचान लेते हैं। साथियों, रंग प्रकाश का एक गुण है। प्रकाश की किरणें जो है, जिसमें हमने कहा था कि प्रकाश, ऊष्मा, वर्ण और जो है प्रकाश का द्योतक होती हैं। तो प्रकाश के अनुसार ही वस्तु के रंग में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है तथ्य, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कि वर्ण कलाकृति का सबसे अधिक या सबसे सार्थक वर्णात्मक तत्व है। हमारे मनोविकारों को सीधे प्रभावित करने के कारण सर्वाधिक व्यंजक भी है। रंग ध्वनि की भांति कंपन से उत्पन्न होता है। विभिन्न वर्णों की तरंग लंबाई जो है क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। लेकिन आपको हम बता दें कि जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है, उसकी आवृत्ति कम होती है। उसकी आवृत्ति कम होने के कारण जो है ये जो वर्ण विक्षेपण बनता है उसमें जो है लाल रंग जो है कि सबसे नीचे और बैगनी रंग जो है सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। एक क्रम दिया गया है कि लाल, पीला, हरा और नीला, यानी कि सबसे नीचे लाल, उसके ऊपर पीला, उसके ऊपर हरा और उसके और ऊपर नीला।
श्वेत रंग में समस्त तरंग लंबाइयाँ मिश्रित हो जाती हैं, इसलिए वे जो है हमें श्वेत दिखाई पड़ता है। और काले रंग के प्रकाश में क्या होता है कि इसमें जो है पूर्ण अभाव होता है, इसलिए हमें जो है अंधकार दिखाई देता है। चित्र में पूर्णतः काली रंगत का कोई धरातल नहीं होता है। धरातल यानी कि जो सरफेस होता है जहाँ पे हम चित्र बनाते हैं, उसमें काले रंग का जो है कोई भी अवधारणा नहीं की गई है। काले रंग के धरातल का कोई अवधारणा नहीं की गई है। आप जानते हैं कि किसी भी चित्र की रचना करने के लिए हमें जो है सर्वप्रथम एक धरातल की आवश्यकता पड़ती है। धरातल वो कागज़ का हो सकता है, वो लकड़ी का हो सकता है, वो दीवार हो सकती है, वो पत्थर का हो सकता है। सो नेक्स्ट है वर्ण के गुण हम देख रहे हैं। तो वर्ण में गुण क्या है? रंगत, मतलब कि जिसको ह्यू बोलते हैं, रंग की रंगत होती है, जिसमें हम डार्क करेंगे, डार्क है, लाइट है। वैल्यू होती है, घनत्व होता है, शुद्धता होती है, इंटेंसिटी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रंग का स्वभाव क्या है? रंगत है। तो हम प्राइमरी सेकेंडरी रंग की बात करते हैं तो कला में जो है हम 3 रंग प्राइमरी मानते हैं। वो 3 रंग कौन है? येलो, रेड और ब्लू, यानी कि पीला, लाल और नीला। नीचे आप देख रहे होंगे एक इसमें 2 ट्रायंगल बना हुआ है। तो फर्स्ट ट्रायंगल में क्या है कि पीला है, लाल है और नीला है, और सेकंड ट्रायंगल जैसे अपोजिट है उसमें आप पाएंगे हरा, नारंगी और बैंगनी। तो इस तरह से जो है हम 2 रंगों का ग्रुप देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आगे हम बात करेंगे तो ये रंग हो गए। अब हम जो है बात करते हैं कि विरोधी रंग क्या होते हैं। सो विरोधी रंग ऐसे रंग होते हैं कि किन्हीं दो रंगों को यानी कि एक हम प्राइमरी रंग लेंगे और एक जो है सेकेंडरी रंग लेंगे, और उनको आपस में यदि हम मिला देते हैं तो वो भूरा रंग प्राप्त होता है। भूरा रंग प्राप्त होने पे हम उसे क्या कहेंगे? विरोधी रंग का दर्जा देते हैं। उदाहरण की हम देखते हैं कि पीले और बैगनी रंग को यदि हम मिलाते हैं तो हमें जो है भूरा रंग प्राप्त होता है। उसी प्रकार लाल और हरे को मिलाते हैं तो हमें जो है भूरा रंग प्राप्त होता है। और नारंगी और नीले रंग को मिलाते हैं तो हमें जो है भूरा रंग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है तो विरोधी रंग ऐसे रंग होंगे जिनको मिलाने से जो भूरा रंग की प्राप्ति होती है, तो हम क्या कहेंगे? वो विरोधी रंग है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश से प्राप्त होने वाली रंगतों तथा रंगीन पदार्थों से प्राप्त होने वाली रंगतों में भेद होता है। ओके, वो भेद किस प्रकार का होता है आप समझ सकते हैं। हमने क्या कहा कि प्रकाश में जो है 7 रंगों का समावेश होता है, किंतु प्रकृति की बनावट के अनुसार प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ रंग होता है, और उसकी अपनी जो है उस विशेष वस्तु की बनावट के कारण उसमें जो कुछ रंगत होते हैं। ये क्या आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये बीच में भूरा कलर है और एरो एरो करके दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यदि पीला और सॉरी
ये जो है हम प्राकृतिक रंग की बात कर रहे हैं, ये विरोधी रंग नहीं है, ये प्राकृतिक रंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो है ये पीला और नीला को मिलाते हैं तो भी इसमें क्या है, भूरा रंग प्राप्त होता है। और लाल और नीला हरित को, यानी नीला हरित को जो मिलाएंगे तो भी हमें भूरा रंग प्राप्त होगा। बैगनी और हरा को मिलाते हैं तो भी ये भूरा रंग प्राप्त होता है। ये जो है प्रकाश की बनावट के अनुसार है, यानी कि रंगों से इतर जो है हम बात कर रहे हैं प्रकाशीय रंग। तो एक तो रंग हो गए, लेकिन जब प्रकाशीय रंग जो हम लाइटिंग की बात करते हैं तभी जो है कि ये फार्मूला हमारा अप्लाई होता है, जिसकी जो है रंगों की मिश्रण पद्धति बिल्कुल जो है डिफरेंट होती है। अब नेक्स्ट जब नीचे देख रहे हैं, ये ओस्टवाल्ड का नियम है, इसको हम ओस्टवाल्ड रंग के नाम से जानते हैं। तो ओस्टवाल्ड रंग क्या होता है कि ओस्टवाल्ड एक जर्मन जो है विद्वान थे, उन्होंने जो है 8 आदर्श रंगों का एक चक्र कल्पित किया था, जिसमें जो है शुद्धता और चमकदार 4 प्रधान रंग, शुद्धता एवं चमकदार 4 जो है कि प्रधान यानी कि मुख्य रंगों को उन्होंने लिया, जैसे कि पीला, लाल, नीला और हरा को ले लिया। वहीं पर दूसरी तरफ जो है उन्होंने 4 जो कि सेकेंडरी रंग, जैसे हम कह सकते हैं नारंगी, बैगनी, नीलमणि और पीता, मतलब कि हरा मान सकते हैं, पीताभ हरा मतलब कि हरा लिया हुआ होता है, हल्का पीला। तो इन रंगों का एक संयोजन होता है। तो बस इतना है कि एग्जाम में इतना पूछे कि ओस्टवाल्ड में जो है कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड में जो है कि कितने रंग होते हैं, 8 रंगों का एक समूह होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम और रंगों से संबंधित कुछ तथ्यों को आपसे चर्चा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि रंगों का अपना एक विशेष गुण होता है, जैसे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। पीला रंग जो क्या होता है, सर्वाधिक चमक, यानी कि पीला रंग में जो कि सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है और सबसे ज़्यादा चमकता है और सबसे कम लोकप्रिय है। यह पसंद नहीं करते हैं लोग इसको, क्योंकि ये जो है क्या है, ये जो है इससे कि घबराहट पैदा करता है, मस्तिष्क में जो है उत्तेजना व्यक्त करता है। वहीं लाल रंग क्या है, लाल रंग भी क्या है, सर्वाधिक उत्तेजक है, आकर्षक है, यह सक्रिय और आक्रामक है। स्त्रियों में यह रंग बहुत ही पसंद किया जाता है। स्त्रियां जो है रंगों के प्रति जो है बहुत ही संवेदनशील होती हैं, आपको मैंने पहले बताया होगा। इसके द्वारा जो है क्रोध, साहस, वीरता, श्रृंगार को भी पसंद या प्रकट करता है। नेक्स्ट है नीला। तो नीला क्या स्वभाव होता है, ये शांत होता है, मधुर होता है, निष्क्रिय होता है, ईमानदारी का प्रतीक होता है, आशा, लगन का, इत्यादि का क्या होता है, द्योतक है यह। वहीं हरा की बात करते हैं तो ये तटस्थ और निष्क्रिय माना जाता है। तटस्थ और निष्क्रिय मतलब किसमें कोई किसी का जब मतलब व्यक्ति क्या है एकदम जैसी स्थिर, उसका स्वभाव क्या है, स्थिर रहेगा हरे रंग के साथ। नेक्स्ट है बैगनी। तो बैगनी एक राजसी रंग को माना जाता है कि बैगनी क्या है, एक राजसी रंग है। ये समृद्धि को, वैभव को, प्रभावशालिता को, वीरता को, शान शौकत को, श्रेष्ठता इत्यादि का क्या है, व्यंजक है, द्योतक है। अब श्वेत रंग की बात करते हैं, श्वेत यानी सफ़ेद की बात करते हैं। तो सफ़ेद रंग क्या है, उत्तेजक है, प्रकाश युक्त है, हल्का कोमल है, स्वच्छता है, पवित्रता है, तेज है, सत्य का प्रतीक है। ठीक है, कई कई देशों में जैसे चीन जैसे देशों में इसे शोक का प्रतीक मानते हैं, ईसाइयों में इसे जो है कि अच्छा मानते हैं, शगुन मानते हैं। वहीं हम काले रंग की बात करते हैं तो काला क्या है कि ये प्रकाशहीन रंग होता है। हमने क्या बताया कि इसमें प्रकाश सभी रंगों का समावेश होता है। आप साइंस में जानते होंगे ब्लैक होल, जस्ट वैसे ही ये गंभीरता को, दुख को, भय को, पाप को, निराशा को, शोक को, आतंक को और कॉन्फिडेंशियलिटी को व्यक्त करता है। सो साथियों, आज के लिए बस इतना ही।
देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सोशल सर्विस विथ अनिल। प्लीज़ like and subscribe and share my YouTube channel Social Service with Anil. Thank you.